देवीलाल ने लंबे समय तक काम भी किया है और सामाजिक क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है और अभी इनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है अपने पंचायत को आगे ले जाने की, विकास करने की। तो हम उनको बिल्कुल इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए और पंचायत के विकास के लिए बधाई देते हैं। इनका बैठने का ठिकाना नहीं है। आप अच्छे कार्य के लिए प्रयत्न। तो ये हमारे देवीलाल जी हैं। लंबे समय तक आजीविका ब्यूरो में सेवाएं दी है, आपने लेबर लाइन में दी है और आज हमारे बीच में संघर्ष के बाद जो है सरपंच बन के आए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है, आज इनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। लेबर लाइन के हमारे समस्त स्टाफगण मौजूद हैं, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देवीलाल जी को। ये अपने गांव को, अपने परिवार को और अपने गांव में विकास करके हमारा भी नाम रोशन करे और अपने गांव का भी नाम रोशन करे, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नहीं आया होगा पर अभी क्या हमारे बीच हमारे प्रिय साथी देवीलाल जी कोटरट उपस्थित हुए हैं। ये सरपंच का चुनाव जीतकर और पहली बार हमारे कार्यालय में आए। सबसे प्रिय हमारे साथी सरपंच बन गए। इसकी पूरे स्टाफ को, पूरे आजीविका ब्यूरो में बहुत बहुत खुशी है और इनके आगामी उज्जवल भविष्य के लिए हम सब बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही हम देवीलाल जी को गरीबों की मदद के लिए तत्क्षण जैसे भी हो रहकर उनके विकास के मुद्दों को उठाने के लिए मुझे एक अच्छा कार्य का अनुभव और मुझे समय समय पे मार्गदर्शन और मिलता रहा। किस तरीके से जो मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान के साथ में काम करने का जो अनुभव था और वो जो सीख थी वो मुझे यहाँ से मिली और इसी सीख के साथ में हर हमेशा हमारे प्रोग्राम मैनेजर महोदय संतोष जी ने हर हमेशा कोऑपरेट किया और पूरी टीम ने लगातार कोऑपरेट करने के बाद और मैं हमेशा आजीविका परिवार के साथ में, मेरा पंचायती राज चुनाव लड़ने के कारण मैं बिजी नहीं होऊंगा पर मैं इनके साथ में हमेशा संबंध बनाए रखूंगा और मिलता रहूंगा। यही मैं आशा और उम्मीद
हमारे साथी आरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के अध्यक्ष हमारे साथी गोविंद लाल जी ओड, और हमारे बीच में काफ़ी समय से साथ में रहे, और हम एक भाई की तरह कहीं प्रचार में जाते, अभियान में जाते, कैंप में जाते, तो कुछ लड़ झगड़ के भी कुछ काम करते थे दोनों। पर ये है कि आपस में दोनों ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई मेरे को ऐसा कह रहा था कि ये भाई, हर हमेशा भाई की तरह ही हम रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई को, गोविंद जी को, कि जैसे पहले रहते थे इसी तरीके से रहे और दोस्ती में कभी। नमस्कार, आज हमारे बीच में हमारे भाई देवीलाल जी, जो कि प्रथम बार सरपंच नवनिर्वाचित चुने गए हैं और आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो ग्राम पंचायत टाड़ी ओबरी से आप सरपंच चुने गए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप अपने ग्राम पंचायत में अच्छी विकास काम करके अपने जो ग्रामवासी है, अपने क्षेत्रवासी है, आसपास की जो ग्राम पंचायत है उसमें भी अच्छे से अच्छा विकास करके हमारा भी नाम रोशन करें, आजीविका का नाम रोशन करें और ग्रामवासी ये कहे कि वास्तव में हमने एक अच्छा सरपंच चुना है जिसने हमारे ऊपर ध्यान दिया है। जो आपको इस ऑफिस से अनुभव मिला है, जो आपके इसको आजीविका ब्यूरो में कार्य से अनुभव मिला है, उस कार्य के अनुभव को आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता है। अपने गांव में अच्छे से अच्छा विकास करके और अपने ग्रामवासियों को राहत देवल में हो सकता है। हाँ? सागवाड़ा में तो खोल रहे हैं हम लोग। तो सागवाड़ा से आपका गांव कितना दूर पड़ता है? बहुत दूर है। मैं तो बहुत दूर है। डूंगरपुर के पास में पड़ता हूँ। तो खेरवाड़ा आपका तो खेरवाड़ा पास है ना? खेरवाड़ा पास में पड़ता तो खेरवाड़ा वाला सेंटर चलाओ ना। पहले भी काफी समय हम लोग क्या, हम लोग सोच ही नहीं खेरवाड़ा में नहीं, ब्लॉक लेवल में करेंगे। तो आपके वहीं खेरवाड़ा वाला सेंटर बना दो ना, तो खेरवाड़ा वाले भी वहीं आके रहेंगे आराम से। हम बैठते हैं, जैसे बस। एक छोटा सा हॉल है, हाँ। अगर उसमें हॉल के अंदर क्लासरूम चाहिए अपने क्लासरूम उसी के अंदर चल जाएगा। बस। उस हिसाब से मैं वहाँ पे चुनाव लड़ा, तो फिर इसके बाद में वहाँ भवन तो नहीं, हालांकि नया है, एक सामुदायिक भवन में बैठने की व्यवस्था हुई। चलिए, तो देवीलाल जी को सबसे पहले तो बधाई कि वो हमारे आजीविका ब्यूरो टीम से निकलकर और पंचायती राज संस्था में सरपंच के पद पे निर्वाचित हुए। तो उनको बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारी टीम से और हमारे इस तरह की विचार और सोच विचार रखने वाले लोग अगर जनता के साथ जुड़ेंगे और जनता के प्रतिनिधि के रूप में आएंगे तो उससे जो मजदूरों का एजेंडा है इसको मजबूती मिलेगी। पिछले वर्ष भी हमारे एक साथी नानालाल जी, पिछले पंचायत चुनाव में नानालाल जी जो कि ठीकवास खेरवाड़ा के पंचायत के सरपंच चुने गए, उसके बाद उस क्षेत्र में हमने काफ़ी अपने मजदूरों के एजेंडा को आगे बढ़ाया। उस क्षेत्र के कई युवा हैं जो आज नए तरह के कामों में जुड़े हैं। उस पंचायत में भी जो नई विकास की लहर है वो पहुँची। विश्वास है कि
हम लोग मिल के कुछ कर सकते हैं, इसी भावना के साथ देवीलाल जी आए हैं। तो ज़रूर मेरा तो ये इनको संदेश है कि भाई खेरवाड़ा और डूंगरपुर का मिला करके एक आजीविका ब्यूरो का स्किल ट्रेनिंग सेंटर और एक पंचायत स्तर पे मजदूर सहायता केंद्र की स्थापना वहाँ पे हो सकती है। तो ज़रूर देवीलाल जी इस तरफ प्रयास करेंगे, इस तरह का मुझे विश्वास और आशा है। धन्यवाद। सबसे पहले देवीलाल जी को बहुत बहुत बधाई, आप सरपंच बने और हम उम्मीद करते हैं कि आप जिन लोगों ने आपको समर्थन दिया आप उनकी उम्मीदों पर बहुत खरा उतरेंगे। जैसे आपने बताया कि आपने नरेगा में अभी से काम शुरू करवा दिया है, बिल्कुल भी लोग पदभार ग्रहण करने के बाद बस्ता चेंज करने के बाद सोचते हैं कि अब काम करवाएंगे, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, आपने तुरंत ही काम शुरू किया। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये आप गति बनाए रखेंगे और बहुत बहुत बधाई। आप एक अच्छे साथी तो हमेशा हमारे साथ रहे और एक सरपंच बन के, अच्छा सरपंच बन के अपने लोगों के बीच में आप हमेशा चहेते बने रहेंगे। ऐसी शुभकामनाएं आपको। तो सबसे पहले देवीलाल जी को बहुत बहुत बधाई सरपंच बनने के लिए। एकदम युवा सरपंच है और हम आशा करते हैं कि युवाओं के लिए कुछ खास करेंगे। और जैसे स्किल ट्रेनिंग वाला पूरा काम है हमारा आजीविका ब्यूरो का, उसमें युवाओं को जोड़ने का, उन्हें नए नए काम में जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसी आशाओं के साथ में एक बार और पुनः बधाई। अच्छा अभी मैं चर्चा की हुई तो वो भी चर्चा आपके बाद में होगी। मैं लेबर लाइन के अंदर में कानूनी शिक्षण और पैरवी गई, उसमें मैं कार्यरत था। एक संतोष सर करके हमारे प्रोग्राम मैनेजर उनके साथ में काम करता था और मेरा काम था डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कभी चित्तौड़ है, कभी पिंडवाड़ा की हो जाता है, कभी गोबुंदा भी जाते हैं। तो वहाँ पे जो माइग्रेट जो लेबर, वहाँ पे आप कभी केंद्र से जुड़े हुए होंगे, जैसे गोबुंदा से जुड़े होंगे, पिंडवाड़ा से जुड़े होंगे। वहाँ पे लेबर लाइन का जैसे मुसीबत में फंसे मजदूरों के लिए निःशुल्क मदद करना, एक हेल्पलाइन चलती है अपनी 1800-999, उस नंबर की जानकारी लेना, उस नंबर पे किस तरीके से अपन मदद कर सकते थे। तो जैसे आपने भी वहाँ जुड़े होंगे कानूनी शिक्षण, उसके बारे में भी आपको वहाँ पे पैरालीगल है या ऑफिस से जो जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता है तो वो आपको बताते होंगे तो किस तरीके से मदद करते हैं। तो वहाँ पे मैं भी कभी कभी आना जाना होता था मेरा सेंटर पे और वहाँ पे लोगों के साथ में जैसे माइग्रेंट जो लेबर होते हैं, मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत जो कोई काम करा कि कोई ठेकेदार मालिक पैसा नहीं दे रहा था या किसी मजदूर को बंधक बनाते थे, कम पैसों में काम कराते थे या समय में काम करा के टॉर्चर करते थे, इस तरीके से जो काम करवा रहे थे इनके लिए मदद करने का जो काम था वो हम वहाँ से, जैसे आपका यहाँ पे प्लेसमेंट में जैसे ट्रेनिंग के संबंधित आपको जानकारी दी जाती है, इस तरीके से हमारा वो काम था मदद करना था। तो कानूनी प्रक्रिया में जो मदद करते थे उसमें काम करता था। और वहाँ पे भी जैसे कुछ कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है, तो संघर्ष तब इंसान के सामने करता है कि जब कुछ मेहनत उसके अंदर कोई लगन होती है ना काम करने की, एक क्षमता होती है कि नहीं मेरे को किस तरीके से मेरे को काम करना है और किस तरीके से मैं काम को करते करते शायद मैं सक्षम हो रहा हूँ और सीख मिल रही है, पर इसके साथ साथ मैं 4-5 लोगों को मैं और जानकारी दूँ, पर बेहतर जानकारी मिलती अपन किसी को बताते हैं तो सही रास्ता बताते हैं। अगर इस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर आपको सही इस रास्ते की जानकारी होगी तो आप बताओगे कि रास्ते के बीच में कुआं भी पड़ रहा है। अगर आपको इस रास्ते की जानकारी नहीं है बीच में कुआं है तो कम से कम समझो अगर आपको बताया कि भाई रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता यहाँ से सीधा जा रहा है, आगे सर्कल जा रहा है, बीच में कुआं पड़ रहा है, कुआं पर मार्च का नाम आपको रोशन करना है। वो कौन करेगा? वो
आपके कंधे पे है, तो आज भी यहाँ पे मिला और यहाँ से जो आपने जो सीख के जा रहे हो तो वो अपने गांव में जाके जरूर आप 4 लोगों को कोऑपरेट करके आप उनको बता सकते हो कि इस तरीके से आप यहाँ से फोटो ले सकते हैं। तो हम भी जाते थे, फोटो जाते थे, तो हमारे साथ बेहतर से बेहतर वो शीशा तलाश करो जिसके एक चोट से पत्थर भी टूट जाए, ऐसा शीशा तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, मिल जाए समुद्र तो उसकी गहराई की तलाश करो, और मिल जाए गहराई तो हीरे की तलाश करो। क्योंकि आप लोग यहाँ काम सीखने के लिए आए हैं, आपको बहुत कुछ और भी सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है खाली स्क्रू को टेपरी खोली, नटबोल्ट खोले, ठीक कर दिया, गाड़ी को स्टार्ट कर दी, वहां तक भी नहीं है। इस समाज को भी ठीक करना है। और ये जो जानकारी है आपके यहाँ से छोटी छोटी उपलब्धियों, अभी आपको 3 दिन ही हुए, तो जैसे भी हमारे बीच में वक्त आएंगे वो आपको बताएंगे। जब आपका समापन होगा उस दिन भी बहुत सारे वक्त आएंगे, बहुत सारे समाज सेवी आएंगे, वो आपको बताएंगे जीवन में कैसे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ सीख लिया और वहां जाके खोल दिया, समझ रहे हो ना? यहाँ सीख लिया, वहां जाके खोल दिया, साथ में मैकेनिक बन गया हूँ, 2 दिन स्क्रू खोला, तीसरे दिन किसी दूसरे को लेकर कपड़े रवाना हो गए, है ना? अधिकतर हम ये देखते हैं समाज में अभी लोग अपना ढांचा बिगाड़ लेते हैं। गांव में रहने वाली कोई भी बहन बेटी जिसको हम अच्छी नजर से देखेंगे, उसके साथ अगर मुसीबत है उसकी मदद करेंगे तो आपको जिंदगी भर याद करेंगे। लेकिन हम किसी के नाजायज फायदा उठाएंगे तो कहीं न कहीं हमारी भी छवि खराब होगी और गांव के लोग हमारे पे विश्वास करना बंद कर देंगे। आज देवीलाल जी ने जो मुकाम हासिल किया है, आज जो सरपंच बने हैं, कहीं न कहीं ये जो इतनी दृढ़ निश्चयता थी कि मेरे समाज को मैं ठीक करूंगा, मेरे समाज को आगे ले जाऊंगा, मेरे समाज में जो परिवर्तन करना उसको लेके आ रहे हैं। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 20,000 रुपए के चुनाव में जीत के आए। 20,000 रुपए का स्लोगन था कि नोट भी आपका और वोट भी आपका। अगर अच्छा विकास चाहिए तो नोट भी दीजिए और वोट भी दीजिए। अगर आपको शुरू से वो रूढ़िवादी परंपरा चाहिए तो जिताते रहिए, उनको ही देते रहिए, बोतल हम जिता देंगे। आप लोग जब अपने अपने क्षेत्र में जाके कहीं व्यवसाय डालेंगे तो व्यवसाय के साथ साथ ये भी देखना कि हमको अपने समाज की तरफ भी ध्यान देना है, गाड़ी की तरफ भी ध्यान देना है, लोगों की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि आने वाले समय में आपके ऊपर भी कई तरह की जिम्मेदारियां पड़ेगी। हमें कितनी खुशी होगी कि स्टेप पे सीखा हुआ लड़का सरपंच बन गया, स्टेप पे सीखा हुआ लड़का वार्ड मंत्री बन गया, स्टेप से सीखा हुआ लड़का अगर अच्छे घर होंगे तो विधायक भी बनेगा। तो आप मैकेनिक बनोगे, 2 तरह के मैकेनिक बनोगे, एक तो आज की आधुनिक गाड़ियों को ठीक करने वाले और एक वो मैकेनिक जो समाज को ठीक करने वाला मैकेनिक, समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को बदलने वाला। तो आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ एकदम मन लगाकर इस 30 दिन के टास्क को पूरा करें। इसके बीच में न फोन, न कोई समाचार, न कुछ नहीं, सिर्फ एक ही तरफ ध्यान दो कि मुझे काम सीखकर अच्छा काम करना है। क्योंकि कुछ मेरे भाई बराबर है, कुछ मेरे बड़े भाई बराबर है, मैं आपको क्या जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना सा कहता हूँ जिस दिन आप सोच लेंगे कि मुझे अच्छा काम करना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिस दिन आप सोच लेंगे कि मुझे बुराई करनी है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोनों ही अपने पास ही है, डॉक्टर भी आप ही हो, मरीज भी आप ही। तो आप अच्छे से अच्छा काम करें और देवीलाल जी की तरह नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करें, अच्छा काम करें। जो आपने यहाँ संस्कार मिलते हैं उन संस्कारों को अपने गाँव में, अपने जहाँ क्षेत्र में ले लेते हैं उसके जाके वितरण करें और अच्छे से अच्छा माहौल स्थापित करके और इस आजीविका का नाम रोशन करें और आप खुद का नाम रोशन करें, अपने माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है उनका भी नाम रोशन करें। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही आपने, ज्ञान करें उसकी ज्ञान मेरा नाम गोविंदा गौड़ है और मैं गौड़ समाज से हूँ। आप जहाँ भी जाएंगे हर गांव में हमारा गौड़ समाज के लोग, आपको घरे चलाने का काम है, हमारा पूरे बावड़े बनाने का पूर्ण काम था। मैं जब इस संस्था में आया था तब सब थे, इस संस्था में जब मैं आया था तो अपना नाम भी नहीं बताना चाहता था। तो मैं जब मुझे नाम बताने के लिए भी संस्था के लोगों ने बताया इसका नाम गोविंद है, मैं अपना नाम ही नहीं बता पाया। तो आप सोचिए कि इस संस्था ने मुझे इतना लायक बनाया है कि एक छोटे से जिसको बोलना ही नहीं आता, माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको बोलना नहीं आता, उसी तरह से मेरे को खिला पिला के और आज 12 साल में इतना समर्पण कर दिया है कि मैं अपने समाज के अंदर एक आंदोलन चला रहा हूँ जिसमें नशे के खिलाफ आंदोलन चला रहा हूँ और जो रूढ़िवादी परंपरा है, बाल विवाह कराते थे छोटी उम्र में, उनके भी खिलाफ मेरा खड़ा संघर्ष है और 12 साल में मैं लगा हुआ हूँ। इस संस्था ने मुझे
इस हमारी जो राज्य निर्माण मजदूर संगठन की यूनियन है, हमारी निर्माण श्रमिकों के लिए मजदूरों की यूनियन है, उस यूनियन में हमारे अभी वर्तमान में 12,000 लोग हैं। 12,000 लोग पे मैं मुझे इतना लाइक समझा सभी ने, तो मुझे प्रेसिडेंट चुना है, मैं भी वर्तमान में इसका अध्यक्ष हूँ। तो मुझे अपने आप में गर्व है और मैं हमेशा अपनी यूनियन को आगे ले जाऊंगा और आप लोग सब सहयोग करते रहना। जहाँ जहाँ मजदूर रहते हैं, हर मजदूर इस यूनियन का सदस्य है, साथी है, और हम इस यूनियन के माध्यम से सभी मजदूरों को भला करेंगे। ऐसे सरपंच हमारे चुन के आ रहे हैं, ऐसे कई सरपंच हमारे यूनियन में भी चुन के आए हैं। अच्छे लोगों की भूमिका होगी तो समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहेगा, प्रगति करता रहेगा, और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। बोलो भारत माता की जय। ये देखिए, ये पूरी जोर से भी और है पूरी ले लो। एक्चुअली क्या होता है, जो सर्टिफिकेट देते हैं इसमें जीत का, तो वहीं पे जो बोलते हैं ना इलेक्शन ऑफिसर, वो शपथ दिला के जाता है, शपथ हो जाती है, वो हैंड ओवर टेक ओवर चलता रहता है, वो बाद में होता है, शपथ प्रोसीजर दे देते हैं। इसमें वो सुधारता वाला नहीं कि वो अलग से बनाएंगे इस तरह से। देवीलाल जी को सरपंच बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, और आशा करते हैं कि वो अपने गांव के लिए बहुत बेहतर करें, अभी जिस स्थिति में गांव से और अच्छा विकास करें, बहुत आगे बढ़े। बिल्कुल, आप आजीविका भी परिवार के सदस्य रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि आप सरपंच बन गए, और आपका जुड़ाव हमारे साथ हमेशा रहे, ये आशा करते हैं। थैंक यू। देवीलाल, बहुत बहुत मुबारक हो, और पूरे आजीविका परिवार की तरफ से बधाई हो। तो आगे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नया पड़ाव है, हमारा साथ भी रहेगा आप, और मतलब तुम्हारा हमारे साथ रहे इस बारे में। तो शुभकामनाएं बहुत बहुत एक बार फिर हम सब की तरफ से। देवीलाल जी जो सरपंच बने हैं को बहुत बहुत बधाई हो, और आगे इनके करियर में अच्छी बुलंदी तक प्राप्त करें। देवीलाल जी लगे रहना यार, मतलब नाना लाल जी टिकट क्या उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और क्या कहना चाहते हैं अपने मित्र को? देवीलाल जी बहुत आगे बढ़े हैं, सरपंच क्या मतलब विधायक बने हमारा भी। कैसा लग रहा है आज आपके मित्र बिछड़ रहे हैं, तो आपको दुख हो रहा है? कहाँ बिछड़ रहे हैं यार, नहीं बिछड़ रहे हैं भाई साहब, ये तो हमारे साथी है। बिल्कुल साथ बना रहेगा, नहीं रहेगा यार। भूल तो नहीं जाएंगे? ये भूल जाए तो बात है, हम तो नहीं भूलने वाले हैं। हाँ। तो अपने मित्रों को क्या कहना चाहोगे देवीलाल जी? हमारे मित्रों को यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम पहले रहते थे न, इस तरीके से हम आज भी रहेंगे, कल भी साथ में ही रहेंगे, और आपस में हमारा प्यार बांटते रहेंगे, और दोस्ती पे जैसे वो एक भाईचारा होता है ना, इस तरीके से हमारा बना रहेगा आपस में। यही हम उम्मीद और कामना करते हैं हमारे साथी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवीलाल जी का, आपने समय निकाला, आजीविका परिवार से मिलने आए, सदस्य हमारे अधिकारीगण कार्यकर्ता सबसे मिले, सबसे बातचीत की, आपने मिठाई खिला के जो है धन्यवाद भी प्रेषित किया है। मैं और हमारी पूरी टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आप उज्जवल भविष्य बने और आप गांव के लिए ऐसा काम करें कि हमको लोग कहें कि क्या सरपंच भेजा, मज़ा आ गया, ऐसा कहना चाहिए लोग। सही है, तब हमें लगेगा हाँ यार हमने भी कुछ काम किया है। हमारा जो आपको 5 साल में इस आजीविका ब्यूरो से जो तालीम मिली है, अब मुझे लग रहा है उसको कमाने का समय आ गया है। क्यों? बिल्कुल सही।
जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को आप ज़्यादा से ज़्यादा बांटिए और अपने वार्ड वासियों को, अपने ग्रामीणों को, अपने पंचायत में रहने वाले और आसपास की पंचायत के लोग ये कहना चाहिए कि देवीलाल जी आएंगे तब कार्यक्रम शुरू होगा, नहीं होगा बाकी तब मज़ा आएगा। तो हमें ऐसी हालात पैदा करने पड़ेंगे, ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि समाज हमारी इज्जत करे, समाज हमारा मान और सम्मान करे। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और आज हमें यहाँ आप आए आजीविका ब्यूरो में और हमारे अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के सब साथी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए आप देवीलाल जी को ले चलते हैं सुखदेव माता जी के दर्शन के लिए बेदला और वहाँ माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम अलविदा बोलेंगे देवीलाल जी को और इनके काम पे छोड़ देंगे। आप काम करिए और हमसे समय समय पे आके मिलते रहिएगा। बहुत हाँ।